मेरा शुरू दिन से ही माइंडसेट था कि मेरे को इसको 3 महीने में 90% तक क्लियर करना ही है। और मेरे को आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट था। आपने मेरे को जो रूट बताया था मैं उसमें सिर्फ चलते गया और मैंने मेरा मेहनत किया। और लास्ट में आपने जो बोला था वो कर भी दिया कि 3 महीने में 90 to 95% ओवरकम कर ही लिया मैंने। मे, मेरा नाम प्रेमर साव है और मैं सारंगढ़ जिला का हूँ। मैं हम्म। आपका यूट्यूब में देखा कि यानी कि बहुत से लोग यानी कि सीख सीख के ठीक ठीक से कर रहे हैं बात। तो मैं भी हम्म। सोचा क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं। मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। फिर 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 4:30 से 5 बजे तक ब्रश करता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ। फिर मैं अपना ल, फिर मैं अपना लंच लंच करता हूँ। फिर फिर मैं आता हूँ जिम। और फिर जी जिम से आकर मैं फ्रेश होकर खाना खाकर 3-4 बजे तक अपना टेट का तैयारी करता हूँ। और फिर शाम को घूमने आता हूँ। बस फिर हो गया रात को। फिर थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ लिख के सो जाता हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं डे वन की प्रैक्टिस से। हाँ। ठीक है। हाँ। मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें रिजल्ट तो मिलेगा। हाँ। इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत अच्छा बोलोगे कोर्स खत्म होने हाँ। के बाद। लेकिन ये हाँ। कोर्स के दौरान आपको अपना 100% देना है, पूरा एफर्ट्स लगाना है, जी जी जान सर। लगाना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो हाँ। जाएगी। हाँ। स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो, बताओ। सर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ मैं अब। तो अभी आपको ओवरऑल कितना इम्प्रूवमेंट मिल गया है पहले के कंपैरिजन में? मेरे को अभी अप्रोक्स 90 to 95% इम्प्रूवमेंट मिल गया है। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, तो प्रिमल मुझे बताओ, एक कॉमन सवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये प्रॉब्लम कब से थी, कब से ये आप चैलेंज फेस कर रहे थे सर स्टैमरिंग की? ये प्रॉब्लम मेरे को बचपन से ही थी। लेकिन ओके। जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में गया तो मेरा ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो गया और तब मैं ठीक से बोल पाता था। ओके। लेकिन जैसे ही मैंने मेरा 12 पास आउट किया तो ये अचानक आ गया। और ये धीरे धीरे किया कि मैं 2 वर्ड भी ठीक से नहीं बोल पाता था। मेरे को एक वर्ड ही बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत ज्यादा था। और सोच सोच के और ये ज्यादा दिन ब दिन बढ़ रहा था। फिर मैंने यूट्यूब का आपका वीडियोस देखा तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था। लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस ना करने की वजह से फिर से बढ़ गया। यूट्यूब वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट? सर पहले यूट्यूब वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर रहा था आपका। ओके, ठीक है। तो आप कब से देख रहे थे यूट्यूब वीडियो? सर मैं आपको लगभग 3-4 महीने से देख रहा था। फिर तब जाके मैंने आपसे कांटेक्ट किया। ओके, तो आपको किस टाइप की प्रॉब्लम थी और क्या दिक्कत आती थी आपको, किस सिचुएशन में प्रॉब्लम आती थी, किस टाइप के आप क्या फील करते थे, जरा थोड़ा बताओ। सर मेरे को सब में प्रॉब्लम आती थी। जैसे कि फैमिली मेंबर से बात करने में, कॉल, वीडियो कॉल, फ्रेंड्स, सब चीज़ में प्रॉब्लम आई थी। मैं कहीं भी ठीक से नहीं बोल पाता था। लगभग सभी जगह पर ये प्रॉब्लम मेरी थी हम्म। ही। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को स्वर वर्ड्स और प और क में था। का पा, अक्सर लोगों को का पा में प्रॉब्लम होती है ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो का खा गा गा लाइन में का में होती है ज्यादा, और पा पा वाला लाइन जो है उसमें पा में होती है ज्यादा लोगों की। और इसके अलावा चा टा ता पा और रा कुछ ऐसे लेटर में होती है, लेकिन का पा में ज्यादा होती है लोगों को। अच्छा, तो प्रिमल मुझे ये बताओ, अभी जब आप लोगों से बात करते हो तो क्या वो डर जो पहले आता था, या जो आपको सेल्फ डाउट आता था कि मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा या शायद स्टैमरिंग हो जाएगी, या का पा लेटर में जो प्रॉब्लम थी, तो अभी आप मतलब रियल लाइफ में लोगों से बात करते हो तो आप डिफरेंस क्या महसूस करते हो? अभी मैं जब रियल लाइफ में लोगों से बात कर रहा हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बात करता हूँ। अभी थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट आता है। लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हम्म। और मैं लगभग 2-3 महीने में इसको पूरी तरह खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं अभी जो बहुत भी बची अच्छे हुई से लोगों प्रॉब्लम से। है, 5-10%। जी सर।
यस ओके, सर, जो तो भी ये काम सेल्फ उसको डाउट आपको करना कंफर्ट जोन में मतलब अनकंफर्ट जोन में आता है, जैसे कि डिफिकल्ट सिचुएशन में, राइट? सेल्फ है। डाउट यस जो भी सर। थोड़े बहुत आती है वो कहाँ पर? वो सेल्फ डाउट मेरे को किसी अननोन पर्सन जो थोड़ा पावरफुल हो मेरे से, हम्म। जो कुछ बड़े लेवल पे हो, उनके सामने हम्म। थोड़ा आता है सेल्फ हाँ, तो कहीं डाउट। ना कहीं 3 महीने में आप वो एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं किया जितना आप बाकी सिचुएशन में किया है। तो ऐसा यस सर। सिचुएशन में आप जाके एक्सपीरियंस करो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लाओ उसका। तो फिर आपका यानी काफी ज्यादा रेफरेंस बन जाएगा। तो फिर माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाएगा और वो बिलीव आ जाएगा उन डिफिकल्ट सिचुएशन में भी क्लियरली बोलने का। अच्छा, यस सर। प्रेमल मुझे ये बताओ, आपने जैसे बोला कि का और पा में प्रॉब्लम है, मतलब थी आपको, तो बहुत सारे लोगों को का और पा में प्रॉब्लम होती है, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? कैसे आपने का और पा की प्रॉब्लम को फिक्स किया, जरा बताओ। सर मैंने क और प से मेरे को जितने भी वर्ड्स आते हैं, मैंने उसको पहले कॉपी में लिखा और उसका रोज प्रैक्टिस करता था। जैसे मेरे को पनीर लेने के लिए जाना पड़ता है, मैं पनीर खाता हूँ रोज, तो मैं कभी कभी पनीर लेने जाने से पहले ऐसे पनीर, थोड़ा प को लॉन्ग करके पनीर, वैसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ। ओके, यानी आपको अपने पा पर थोड़ा सा पकड़ बनाए। जैसे पा जो है वो लिप से निकलता है, तो कहने कि आपने उसको मूवमेंट को थोड़ा स्मूथ किया, ठीक है? यस सर। जो उसका एक्चुअल उच्चारण है, हम लोगों का लिप चिपक जाता है। तो हल्का लॉन्ग करके प्रैक्टिस करने से या थोड़ा सा हमें समय देने से होता ये है, चिपकता नहीं है, वो छूट जाता है। और उसका रिपीटेशन होता है ज्यादा, बहुत बार 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 प्रैक्टिस होती है। तो कहीं ना कहीं वो लेटर काफी क्लियर होता है और वो माइंड वो पैटर्न को पकड़ लेता है रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में आपको आपको खींचना नहीं पड़ता ना। नो सर, रियल लाइफ में नहीं पड़ता है उतना। खींचना भी नहीं है रियल लाइफ में, हम खींचने के लिए नहीं बोलते हैं या लॉन्ग करने के लिए नहीं बोलते। हाँ, प्रोलोंगेशन टेक्निक को हम इनिशियली यूज करने के लिए बोलते हैं, ताकि वो माइंड उस चीज को छोड़े जो लिप चिपकने लगता है ना, या टाइट होने लगता है, उस चीज को हम हल्का करके या हल्का रिदम में पहले हम प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे हम नॉर्मल टोन में लोगों के साथ बात करेंगे और बिल्कुल नेचुरली बात कर पाएंगे। ओके, यस सर। और का को कैसे किया? क्या क आपने कोई को भी फोकस वैसे। पॉइंट बनाया था कि मुझे इस जगह पर फोकस करना चाहिए का के लिए, या कैसे किया था? सर फर्स्ट वर्ड पे मेरा फोकस रहता था ज्यादा। जैसे कपड़ा बोलना हो तो थोड़ा क को लॉन्ग करता था, कपड़ा, वैसे तो का सोर्स फर्स्ट को आप फील वर्ड लॉन्ग करते थे करके। कि का कहाँ से निकलता है, या उस जगह को आप महसूस करते थे, या आपने कभी इस चीज को मतलब ऑब्जर्व किया था कभी? यस सर, आपने बताया था कि कौन सा वर्ड कहाँ से निकलता है, हम्म। और सांस के साथ उसको फील करता था, ऐसे सांस को छोड़ते हुए कपड़ा, वैसे ही। बिल्कुल। तो सांस का फ्लो को हमें यूज करना है का के लिए। सांस का फ्लो को यूज करते हुए जो का जो पॉइंट है, जो सोर्स है जहां से निकलता है, हमें उस चीज को थोड़ा सा महसूस करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा मुंह हमें ओपन करना पड़ेगा। कई बार होता है कि का निकलता है यहाँ से और प्रेशर आ जाता है यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको यस हल्का सर। रखना है बिल्कुल। इसको लाइट रखना है, मुंह खोलना है। का यहाँ से निकलता है, तो यहाँ यहाँ से हल्का उसको सांस का फ्लो के साथ लॉन्ग करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे पहले। फिर धीरे धीरे हम लॉन्ग नहीं करेंगे, हम खाली सांस का फ्लो यूज करके यहाँ उसको फील करके निकालेंगे। और पा के लिए जैसे आपने बताया बिल्कुल सही है, लॉन्ग करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मैं देना चाहूंगा लोगों को, वो ये है कि पा जो है वो दोनों लिप का स्पर्श से पा साउंड निकलता है। और खाली पा नहीं है, पा के साथ पा पा आ साउंड भी जुड़ा हुआ है, राइट? पा यस पा सर। आ, पा खाली प नहीं, पा। तो पा के साथ जो आ साउंड, वो अगर हम उसमें जोड़ेंगे नहीं तो छूटता नहीं जल्दी, क्योंकि यस सर। वावेल जो मतलब या फिर मात्रा या वावेल कह लो, जो भी कह लो, वो जुड़ा हुआ होता है, तो कहने की लिप छूटता है। अगर हम वो मतलब मात्रा ऐड नहीं करते, या फिर वो आवाज जो पा के साथ जो आ साउंड है उसको अगर हम ऐड नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर कहने की लिप चिपका हुआ रह जाएगा। पा पा के साथ वो साउंड लाना जरूरी है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस हमें करना है। उसके लिए पहले थोड़ा सा मुंह को खोले, मतलब मुंह को थोड़ा सा खोलेंगे, लिप को ओपन करेंगे ताकि चिपके ना, टाइटली ना चिपके। हम क्या करेंगे, पा, पहले हम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। पा 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 पा, लिप को पहले ओपन करना है, देन टच करना है। पहले दूर करो फिर टच करो। इनिशियली प्रैक्टिस इस तरीके से करना है ताकि वो टाइटनेस इधर ना आए, कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना आए, चिपके ना ज्यादा, लाइटली हम आर्टिकुलेट करें इसको।
फिर धीरे 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 हम नॉर्मली लोगों के सामने उच्चारण करेंगे। ओके, तो मुझे ये बताओ प्रेमल कि इस जर्नी में आपको इनिशियली तो उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता था। तो आपको क्या चैलेंज आया इस जर्नी में? तुमने कैसे उसको ओवरकम किया? डे वन में, डे टू में, डे थ्री में, डे फोर में आपने प्रैक्टिस तो किया लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहा था। तो आपने नो क्या सर। माइंडसेट रखा, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हिम्मत चाहिए वो आपने कैसे जुटाया? थोड़ा सा बताओ इसके ऊपर। सर मोटिवेशन के लिए तो आपकी जो यूट्यूब पर वीडियोस है मैं वो पहले देखा करता था। हम्म। तो मैं सोचा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मेरा हम्म। शुरू दिन से ही माइंडसेट था कि मेरे को इसको 3 महीने में 90% तक क्लियर करना ही है। और मेरे को आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट था। आपने मेरे को जो रूट बताया था मैं उसमें सिर्फ चलते गया और मैंने मेरा मेहनत किया। और लास्ट में आपने जो बोला था वो कर भी दिया कि 3 महीने में 90 to 95% ओवरकम कर ही लिया मैंने। और चैलेंजेस तो बहुत ऐसे सर, जैसे कि पहले सेल्फ डाउट हुआ था किसी के सामने बोलने में कि निकलेगा कि नहीं, हंस तो नहीं देंगे, कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन मैंने ये सबको साइड में किया। मैंने सोचा कि लोगों को जो सोचना है सोचने दो। अगर मैं ये अभी सोचने लगा तो मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर से बात करना शुरू किया। मैं मेरे पापा के सामने ज़्यादा स्टैमरिंग करता था। तो मैंने उनसे पहले कंफर्टेबल किया, फिर मेरे फ्रेंड्स, फिर मेरे जिम के फ्रेंड्स। फिर ऐसा करते करते अननोन पर्सन के पास जब गया तो मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं बोल सकता हूँ। फिर हम्म। मैंने अननोन पर्सन से ज्यादा बात करने का ट्राई किया। और मेरे को चैलेंज आता था शॉपकीपर से कुछ मांगने में। तो मैंने ऐसा ही किया, मैं ज्यादा से ज्यादा शॉप पर जाने लगा। जैसे कोई भी चीज का जरूरत पड़ता था मैं बोलता था कि मैं ही जाऊंगा और मैं ही हम्म। लाऊंगा। तो मैं हम्म। ही जाता था और सब सामान मैं ही लाता था। उसमें जब मैं वो चीज मांगता था और मेरा निकल जाता था वॉइस प्रॉपरली, और मैं सारा सामान घर लेकर आता था, तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलता था कि मैंने ये कर लिया और मैं ये हम्म। कर सकता हूँ। तो ऐसा हम्म। करते करते मेरा माइंडसेट पूरा स्ट्रांग हो गया था कि मैं कर ही लूंगा, मैं कर ही लूंगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि होगा कि नहीं, अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने सोचा कि मैं ये कर ही लूंगा और करता गया। और अभी मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ कॉन्फिडेंटली। वाह, ग्रेट। बहुत बढ़िया विमल, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इतना इम्प्रूवमेंट मिला है। ओके, तो जैसे कि प्राइमरी इम्प्लीमेंट आप करते थे या आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते थे, तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले वो डर लगता था, उसको आपने कैसे मैनेज किया? वो एंजाइटी को आपने कैसे मैनेज किया? एंजाइटी को मैनेज करने के लिए मैंने आपने जो बीएसपी मेथड बताया था मेरे को, उसको मैं हमेशा दिमाग में रखता था। नहीं, बीएसपी मेथड जो है वो बोलने के लिए होता है, लेकिन जब पहले यस कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उसको कैसे आपने बूस्ट किया? उसको कैसे मतलब आपने बनाया? कोई और टेक्निक आपने अप्लाई किया था? सर, कॉन्फिडेंस के लिए आपने एजिप टेक्निक बताया था एक मेरे को, कि हम्म। उसमें बोलना तो वो था आप कैसे करते थे, जरा आई आप कैन बताना। डू इट। मैं सोचता था कि मैं कर ही लूंगा, क्योंकि मैंने ओके। आज तक सर मेरे में बहुत सारी कमियां थी और मैंने उसको ठीक किया है। तो मैं सोचता था कि इन सब कमियों को मैंने ठीक किया है तो मैं इसको भी कर लूंगा। और ओके। मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रहता है मैं जब भी कुछ करता हूँ तो। तो एंजाइटी एज ए बहुत आता टेक्निक में चार चीज आता है, आपको पता होगा शायद। है। यस सर। क्या क्या आता है, जरा से एक बार बताओगे कि उसको हमें कैसे ठीक करना होता है शॉर्ट में लोगों को? सर आपकी वॉइस कट रही है। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हाँ। हूँ कि एज इफ टेक्निक में चार चीज आते हैं, जैसे बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग और इनर वॉइस। उसको आप कैसे करते थे, जरा सा बताओ, तो उसमें क्या क्या चीज मे- हमें करना पड़ता है? मेरा बॉडी पोस्चर को मैं थोड़ा सीधा रखने का ट्राई करता था, जैसे ये रीढ़ की हड्डी है उसको। और फेस एक्सप्रेशन को नॉर्मल और प्रॉपर सांस लेता था और सोचता था कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर ही लूंगा। वैसे सोचता था और मैं बोलता था। ओके, इसमें क्लैरिटी और देना चाहूंगा मैं, कि देखो, जैसे एज इफ टेक्निक होता है ना, इसमें होता ही है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उस कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट
उसमें बूस्ट लाने के लिए हम चार चीज को ठीक करते हैं। एक है बॉडी पोस्चर, उसको हम एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह रखते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह बनाते हैं, यानी उसको थोड़ा सा स्ट्रेट रखना है, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह बॉडी पोस्चर को रखना है। साथ में आपका फेशियल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, फेस पर हल्का स्माइल होना चाहिए। ठीक है, फेस को पॉजिटिव रखना है, आपका फेस पर वो घबराहट या वो डर रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो फेस को पॉजिटिव, बॉडी को पॉजिटिव। डीप ब्रीदिंग, तो डीप ब्रीदिंग पहले करना चाहिए। तो डीप ब्रीदिंग कर लेना आपको थोड़ा सा, ताकि आपका एंजाइटी बाहर आए। आप मुंह से ले सकते हो, मुंह से छोड़ सकते हो ऐसे, या फिर आप नाक से लेकर भी आप मुंह से छोड़ सकते हो। और लास्ट में आता है इनर वॉइस, कि आपको मन ही मन ये सोचना पड़ेगा, यस मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। नेगेटिव थॉट को हटाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पॉजिटिव सोचना ये कहीं ना कहीं हमारे हाथ में है। तो हम इस चीज को करेंगे। ठीक है ना, इससे हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ इससे आपका एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या फिर इससे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपका एनर्जी को आप एक्टिवेट करते हो, और आप काफी पॉजिटिव फील करते हो, और फिर माइंड को एक डायरेक्शन मिलता है कि हाँ कॉन्फिडेंटली बोलना है कैसे। राइट। ओके। तो जो लोग ये बोलते हैं कि शायद स्टैमिना ठीक नहीं हो सकती या ठीक नहीं होगी, उनको आप क्या बोलना चाहोगे लास्ट मैसेज, और उनको अगर अपने तरफ से अपने एक्सपीरियंस से कुछ अगर बताना चाहो वो आप बताओ। सर हम लोग के भी बैच में ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होगा ठीक, नहीं होता है ठीक। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अब प्रैक्टिस तो करो पहले, अपने 100% दो तो इसमें, आप प्रैक्टिस करो, अपने 100% दो, इम्प्लीमेंट करो। जब तक आप उस चीज को करोगे नहीं तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि होगा कि नहीं। इसलिए आप पहले उसको करो, मेहनत करो। और बहुत से आप यूट्यूब पर ऐसे लोग हैं जिसको मैंने देखा है, पहले बिल्कुल बोल नहीं पाते थे और अभी बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहे हैं। तो हम्म। बिना प्रैक्टिस किए ये बोलना तो बिल्कुल गलत है कि होगा या नहीं। ये सोचना बहुत गलत बात है। ओके, गुड। ओके, तो जो लोग यूट्यूब वीडियो देख के स्टैमरिंग को मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं, या उसको थोड़ा क्योर करना चाहते हैं, या जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, तो उनको आप कुछ बेसिक प्रैक्टिस आप क्या बताना चाहोगे? सर बता सकता हूँ प्रैक्टिस को। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सबसे पहले तो बुक रीडिंग। बुक रीडिंग उसका पूरा जड़ है। जब तक हम बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। बुक रीडिंग में एक बेस बन जाता है। जब हम रोज 2-2 3-3 घंटा बुक रीडिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, और उसको हम क्लियरली जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हमने तो उतना टाइम उस वर्ड को बोला था, तो अभी भी हम बोल सकते हैं। वो रीडिंग प्रैक्टिस कैसे, लोग तो रीडिंग तो करते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो तो रीड भी करते हैं, लेकिन वो कैसे उच्चारण कैसे करना है, ठीक है, वो थोड़ा सा एक बार बताओ। रीडिंग प्रैक्टिस के लिए हमको दो दो वर्ड्स लेना है, और उस वर्ड का फर्स्ट को थोड़ा सा लॉन्ग करना है। जैसे कि मेरा नाम, तो उसको मेरा नाम, फर्स्ट वर्ड को थोड़ा सा लॉन्ग करना है और खींचना है। कि सांस के साथ बोलना है, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, मैं तो ये सांस भूल के गया साथ था। बोलना है। और हाँ। एक बात हमेशा याद रखना है, मैं ये चीज हमेशा फॉलो करता हूँ। हम्म। जब भी कोई चीज बोलता हूँ तो मैं पहले प्रॉपर सांस भरता हूँ और उसको सांस के साथ बाहर निकालता हूँ। हम्म। जब तक आपके बॉडी में एयर होगा नहीं तो आपका वर्ड प्रॉपरली निकल ही नहीं सकता। जैसे हम जैसे लोगों के लिए अभी सांस को बॉडी में भरना बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिस के साथ ही आती है। इसको मास्टर करने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। ओके। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों को एक चीज बोलूंगा कि देखो, स्टैमरिंग ठीक तो होती है, लेकिन उसके लिए चाहिए प्रॉपर प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ। और स्टैमरिंग ठीक होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई मेरे। अगर आप अकेले बोल पा रहे हो सही से, गाना सही से गा रहे हो, मतलब आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बोलने का पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। बोलने के लिए जिन जिन चीजों का यूज होता है उसको सही से इस्तेमाल करना, उन चीजों के कोऑर्डिनेशन बनाना, और उसको एक पैटर्न में लाना,
क्योंकि पैटर्न आपका बिगड़ा हुआ है, आगे पीछे होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, चीजों का सही से यूज नहीं होता, या मसल का मूवमेंट सही ढंग से नहीं होता, आपने एक आदत बना लिया है, उसको चेंज करो। वो प्रॉपर प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट करने से और डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस से आता है। शॉर्ट टर्म इसका नहीं होता। शॉर्टकट ढूंढिए मत। शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते आप सालों ऐसे ही बिता देंगे, आपकी स्टैमिना कभी ठीक होगी नहीं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएगा जो बोलेंगे कि आप 15 दिन में या 20 दिन में या 3 वीक या 4 वीक का ट्रेनिंग लो, आपकी मैं स्टैमिना ठीक कर दूंगा और जिंदगी भर स्टैमिना नहीं होगी। गलत है। ऐसा नहीं होता। आप खुद ही सोचो ना, आपके माइंड में सालों से आपने लाखों करोड़ों ऐसे वर्ड्स बोले हैं स्टैमरिंग करते हुए, वो सब बोले जो है ना वो माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर है, माइंड में सेव्ड है, राइट। और उन वर्ड्स को माइंड रेफरेंस मानता है। वो मेमोरी को रेफरेंस मान के आप जब प्रेजेंट में कोई सिचुएशन फेस करते हैं, वो पास्ट मेमोरी को रेफरेंस मान के माइंड आपको चलाता है। सो प्लीज, अगर आप अपना स्टैमरिंग को ठीक करना चाहते हो तो माइंड को ट्रेन करना है और नए नए रेफरेंस बनाना है। पॉजिटिव रेफरेंस बनेगा तो वो जो ओल्ड मेमोरी है उसको हम ओवरलैप्स कर सकते हैं, और इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से भरना पड़ेगा। क्योंकि 2-3 महीने में क्या आप इतना एक्सपीरियंस भर लो कि जो आप सालों से लाखों करोड़ों वर्ड्स बोले हैं स्टैमरिंग करते हुए उसको आप बीट कर सकते हैं। 2-3 महीने में पॉसिबल नहीं है। तो प्रिमल जो है इन्होंने 3 महीना से ऊपर दिया है, लेकिन ये भी नहीं है कि 100% स्टैमरिंग को ठीक कर चुके हैं। 5%, 10% ये, या कभी कभी इनको थोड़ा स्टैमरिंग को मैनेज करना पड़ता है अभी भी। तो इनको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और इसमें इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी लाना पड़ेगा, तो ओल्ड पैटर्न को ये बीट कर सकता है। तब भी बीच बीच में माइंड ओल्ड पैटर्न को रिकॉल करता है। कोई अगर ऐसा कहता है कि नहीं, 3 महीने में आप न्यू पैटर्न में आ जाओगे, ओल्ड पैटर्न में आप माइंड रिकॉल करेगा नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये साइंस के खिलाफ है। ऐसा नहीं होता, माइंड इस तरीके से काम नहीं करता। इस चीज को समझिए, अपना दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच प्रिमल, थोड़ा टाइम देने के लिए। थैंक यू और सर। बस अभी प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा करो, यस लोगों सर। से मिलो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस करो, ताकि वो ओल्ड पैटर्न या ओल्ड हैबिट जो है, वो जो आपकी पुरानी आदत है, वो आपके ऊपर हावी ना हो। और बहुत ज्यादा लोगों से मिलो, बात। ठीक है, अपने जो यस भी सर। थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट आता है ना वो बिल्कुल किल कर दो, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लाओ, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू सर।